दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि जेईई टॉपर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अच्छा, पहले आप वो वीडियो देखिए, वैसे तो आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार मेरे कहने से देख लीजिए, फिर उस पर वो बात करते हैं जो अब तक उस वीडियो पर किसी ने भी नहीं की है। ये रहा वो वीडियो। अब लोग इस वीडियो पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। 300 में से 295 नंबर। पर जब इस बच्चे से डांस करने के लिए कहा जाता है तो इसका शरीर जड़ हो जाता है। चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, मुस्कान बिल्कुल भी नहीं है, सहजता यानी कि नेचुरलिटी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चे को रोबोट बना दिया गया पढ़ाई के चक्कर में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो यही है पढ़ाई के प्रति असली समर्पण, दिस इज द रियल डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडीज। लेकिन जरा रुककर सोचिए कि क्या यह समर्पण है या फिर सिग्नल है, यानी कि संकेत है कि बच्चा भीतर से थक चुका है। हालांकि इस बच्चे ने बाद में इंटरव्यू में बताया कि ये 1 घंटा खेलता भी है वगैरह वगैरह, लेकिन ये इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा, शर्मीला किस्म का बच्चा लगा मुझे, जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता। इससे कहा जाए और इससे पूछा गया कि आप और कुछ कहना चाहते हैं, तो इसने कहा नहीं, और कुछ नहीं कहना। ठीक है। 300 में से 295 नंबर, 300 में से 300 नंबर, लेकिन मुस्कान के मामले में कितने नंबर देंगे आप? 300 में से 0। डांस करने को कहा, शरीर जाम, 300 में से 0। खुशी पूछी, जवाब में आई खामोशी, 300 में से 0। मुझे जरा यह बताइए कि यह जीत है या चेतावनी है? देखिए, यह संदेश बच्चों के लिए भी है और माता पिता के लिए भी है। हमारे बच्चे कोई पढ़ाई की मशीन नहीं है। हमारे बच्चों का दिमाग कोई मार्क्स बनाने की फैक्ट्री नहीं है। बच्चे कोई कैलकुलेटर नहीं है। अगर बच्चे दिन रात सिर्फ पढ़ाई ही करते रहेंगे, सिर्फ टॉप करने के लिए ही मेहनत करते रहेंगे, तो उनका थकना बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है। थकता इंसान अपने पैशन को फॉलो करने में भी है, लेकिन वो थकावट एनर्जी से भरपूर होती है। पैशन को फॉलो करने का संघर्ष और उसके बाद मिली सफलता की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसके बाद कोई हंसना नहीं भूलता, कोई सेलिब्रेट करना नहीं भूलता। जिन्हें डांस नहीं भी आता है वो भी डांस करते हैं। कहते हैं ना, जनरेटर की धुन पर भी नाचते हैं। हमारे ज्यादातर बच्चे अव्वल आने की दौड़ में दौड़ते 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 इतने थक गए हैं कि हंसना भूल गए हैं। उन्हें दोस्तों से बात करना तक भारी लगने लगा है। बल्कि कईयों के तो दोस्ती नहीं है। ये जो जेई में टॉपर आए हैं, इन्होंने बताया कि वही इन्होंने मोबाइल से सारी एप्स डिलीट कर दी थी, दोस्तों से दूरी बना ली थी, सिर्फ कमरा बंद कर लिया था और पढ़ाई करते थे। उनकी कोई हॉबी तक नहीं बची। ना वो खेलते हैं, ना कूदते हैं, ना ही वो लोगों से मिलते जुलते हैं। स्वीकार कर रहे हैं कैमरे पर कि 1 घंटे खेलता हूं, बट क्या खेलते हैं और उस खेल का शारीरिक विकास में कितना योगदान दिखाई दे रहा है, ये आप लोग तय कीजिए। ये बच्चे बस अपने कमरे में बंद होकर किताबों में खो गए हैं। सोशलाइजिंग के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर ऐसे बच्चे किसी के सामने आते हैं तो उनके अंदर किसी से पढ़ाई के अलावा किसी और विषय पर बात करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। दोस्तों, ये हमारे बच्चों की कोई कमजोरी नहीं है या किसी तरह की कोई खूबी भी नहीं है, बल्कि ये संकेत है, अलार्म है कि किताबें पढ़ते पढ़ते वो खुद भी एक किताब बन गए हैं। कोई ये भी कह सकता है यहां पर कि पढ़ाई में अव्वल आया बच्चा अगर शर्मीले स्वभाव का है, यानी इंट्रोवर्ट है, तो इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो पढ़ाई के अलावा हर मामले में 300 में से 0 है, 300 में से 0 है। लेकिन मुझे यह बताइए कि प्रतियोगिता के इस दौर में आप इंट्रोवर्ट होने के नाम पर नॉन कम्युनिकेटिव होकर सफलता कैसे हासिल करेंगे? अब ये बच्चे जो हैं टॉप तो कर गए, लेकिन कम्युनिकेटिव नहीं है, ये अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। इनके डेटाबेस में जो पढ़ाई फीड है, बस ये उसी से संबंधित बात कर सकते हैं। वो भी किस कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे, मैं नहीं कह सकता। इस बच्चे के बाकी वीडियोस भी वायरल हुए, वो भी देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों, हमें याद रखना होगा कि किताबें जरूरी हैं, पर खेल भी जरूरी है। फोकस जरूरी है पढ़ाई पर फीलिंग भी जरूरी है। करियर जरूरी है, पर कैरेक्टर और खुशी उससे भी ज्यादा जरूरी है। टॉपर बनना उपलब्धि है,
लेकिन जीवंत इंसान बने रहना उससे भी बड़ी उपलब्धि है। आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर हमारे बच्चे सिर्फ सिलेबस बनकर रह गए तो जिंदगी उन्हें पढ़ेगी नहीं, बल्कि अपने हाल पर छोड़ देगी। हमारे बच्चों की मार्कशीट हमारे बच्चों का इंट्रोडक्शन नहीं हो सकती दोस्तों। उनकी बदमाशियां, उनका बचपना, अपने किसी शौक को लेकर उनकी दीवानगी, उनकी हंसी, उनका नेचुरल और लाइव होना ही उनकी असली पहचान है, उनका असली इंट्रोडक्शन है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि मुमकिन है कि पढ़ाई ही उस बच्चे का पैशन रहा हो, उसे पढ़ाई के सिवा और कुछ करना ही नहीं था। तो माफ करना, मैं नहीं मानता ये बात। पढ़ाई तो आज जो लोग टीचर हैं उनका भी पैशन रहा होगा, है ना। पढ़ाई पैशन नहीं होता तो वो टीचर क्यों बनते। लेकिन टीचर होते हुए भी वो स्कूल में बच्चों को होने वाले किसी भी फंक्शन के लिए ट्रेनिंग देते हैं। हिंदी की मैडम उन्हें डांस स्टेप सिखाती हैं, साइंस के सर उन्हें ड्रामा की रिहर्सल्स कराते हैं, इंग्लिश के टीचर उन्हें कॉमेडी स्किट की तैयारी करवाते हैं। यानी वो टीचर्स पहले खुद पढ़े, अब पढ़ा रहे हैं और बच्चों के साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलर में भी इन्वॉल्व हैं। इससे यह साबित होता है कि पढ़ाई के पैशन के साथ भी आप नॉर्मल रह सकते हैं, नेचुरल रह सकते हैं। पढ़ाई के अलावा भी आप साइमल्टेनियसली साथ साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, यहां समझने वाली बात यह है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सिर्फ पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है, तो यह चिंता की बात है। आप जब उसको अव्वल आने पर बधाई देते हैं तो आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि क्या वो खुलकर हंसता है, क्या उसकी अपनी कोई पसंद बची है, क्या वो बिना डर के आपसे बात कर पाता है, क्या वो आपको सिर्फ नंबर बताता है या फिर अपनी सिचुएशन भी बताता है, अपनी हालत भी बताता है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। हर बच्चा 300 आउट ऑफ 300 नहीं लाएगा, और सच यह है कि जीवन में सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए 300 आउट ऑफ 300 जरूरी भी नहीं है। लेकिन हर बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, यह बहुत जरूरी है। पढ़ाई के जरिए अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कीजिए, लेकिन बच्चे से बचपन मत छीनिए, क्योंकि ना हम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, हम उन्हें धकेल रहे हैं, रोज थोड़ा और फिर एक दिन हमारे बच्चे इतना आगे निकल जाते हैं नंबरों की दौड़ में कि अपने ही दिल से दूर हो जाते हैं। ना उनका कोई शौक बचता है, ना उनके अंदर कोई इच्छा बचती है, और ना वो खुलकर हंस पाते हैं। वो आदत ही नहीं बचती उनकी खुलकर हंसने की। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हों, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि असली सफलता क्या है। असली सफलता वो है जहां नंबर भी हो और नजरों में चमक भी हो, जहां रिजल्ट भी अच्छा हो और रिश्ते भी अच्छे हों, जहां उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट भी हो और अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन भी फुल ऑन हो। दोस्तों, अगर पढ़ाई हमारे बच्चे की मुस्कान ही खा जाएगी, उसका बचपन ही खत्म कर देगी और उसका शौक ही मार देगी, तो मेरे हिसाब से अपने बच्चे को टॉपर बनाने के लिए यह सौदा बहुत महंगा कर रहे हैं हम। एक बार इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा दोस्तों कि आप अपने बच्चे को किताब बनाना चाहते हैं या फिर उस किताब का कोई जीवंत किरदार बनाना चाहते हैं। मैं सभी एग्जाम्स में टॉप करने वाले बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरा कतई मकसद उन बच्चों को हर्ट करना नहीं है जो 300 आउट ऑफ 300 लाए हैं या 300 आउट ऑफ 295 लाए हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब उन बच्चों की मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ एक जीती जागती किताब बनकर रह गए हैं, वो भी अपने सिलेबस की किताब। बच्चों, आपको ना बहुत एंथुजियाज्म चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत विट चाहिए, है ना, बहुत नेचुरल जिसे कहते हैं क्लेवरनेस चाहिए कॉम्पीट करने के लिए। पढ़ाई काम आती है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती। बस इसलिए मैंने कहा कि बच्चों अपनी नेचुरलिटी मत मरने दें, और माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों की स्वाभाविकता को खत्म मत होने दें। अरे नंबर थोड़े कम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे का बचपन तो नहीं मरेगा। बचपना जिंदा रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो के साथ फौरन मिलता हूं, बहुत जल्द मिलता हूं। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।